नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम पुष्कर सिंह। मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, मैं 20 EMA पे ज़्यादा काम करता हूँ। तो आज मैं कुछ आपको 20 EMA से दिखाता हूँ कि अभी निफ्टी में क्या बना है। निफ्टी ने फाइनली 20 EMA को क्लोज कर दिया ऊपर। ठीक है, 20 EMA के ऊपर अपना इसने क्लोजिंग दे दी है। इसका मतलब है कि अब आगे साइड में बाइंग की तैयारी हम करेंगे जब तक कि इसका लो ना कट जाए। सेम चीज बैंक निफ्टी में 2 दिन पहले हो गया था। जैसा कि मेरे आप चार्ट पे देख रहे हैं, मैंने बना रखा है पहले से सब कुछ। ठीक है, क्योंकि मैं इसमें ट्रेड भी ले रहा था। उसी तरीके से सेंसेक्स ने भी कर रखा है। बट यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि काफी नियर बाई में एक गैप है यहाँ पर। ठीक है, निफ्टी में भी है। ठीक है, निफ्टी के 4 आवर के चार्ट पे आप जाएंगे। सॉरी, यहाँ पे नहीं, बैंक निफ्टी में ये देखिए बैंक निफ्टी में। ठीक है, बैंक निफ्टी के भी 4 आवर के चार्ट में एक कहीं ना कहीं इसमें गैप का फॉर्मेशन बचा हुआ है। ये वाला गैप है। ठीक है, 4 आवर के चार्ट पे गैप दिख रहा है एग्जैक्टली। निफ्टी उस दिन भी यहीं तक गया, तो यानी कि 57,140 के ऊपर अगर निफ्टी को निकलता है, तब फिर ये वाला 500 के आसपास का रेजिस्टेंस, मतलब 400 पॉइंट की और तेजी आएगी। और वैसे भी निफ्टी में ये डबल बॉटम जैसा फॉर्मेशन था। ठीक है, तो अभी तो इसका टारगेट हुआ नहीं है। ठीक है, इसका टारगेट अभी होने का ही है, बाकी है। तो देखते हैं, लेट्स सी। और कुछ स्टॉक्स के बारे में भी जिक्र कर लेंगे। सबसे पहले हम जाते हैं इसके डे चार्ट पर। यहाँ जाइए, देखिए HDFC बैंक। क्यों चला HDFC बैंक और क्यों चला वो सब कुछ। ये देखिए HDFC बैंक में अभी जाके आ गया। ठीक है, 20 के ऊपर क्लोज। ICICI बैंक। ये देखिए, स्टॉक सिलेक्शन पहले करना होगा हमें। यहाँ पर देखिए ICICI बैंक कितने तारीख को, 9 जून को ICICI बैंक ने दे रखा था कि हम यहाँ पर आ चुके हैं क्लोजिंग के पास। तो इसका मतलब है कि हमें ICICI बैंक में इधर केवल बाइंग के लिए ही प्लान करना था। हमारा टाइम फ्रेम छोटा हो जाएगा क्योंकि ये डे चार्ट है। तो इसका मतलब है कि जिस भी दिन ये दिया इसके ऊपर क्लोज, मतलब कि इसने दिया 9 जून को। ठीक है, तो 9 के बाद आप कभी भी इसमें सिर्फ और सिर्फ केवल बाइंग का प्लान कर सकते हैं। तो 9 के बाद अगर हम 10 जून से देखना शुरू करते हैं, ठीक है, तो 10 जून से ये रहा। देखिए यहाँ पर एक, यहाँ पे दिख रहा है 20 EMA के ऊपर क्लोज हुआ। ठीक है, ये आपका बाइंग एरिया होता 1304, 1293 स्टॉप लॉस। एक दिन की रैली, फिर यहाँ से देखिए दूसरी रैली। इसका मतलब है कि आप ट्रेंड के साथ रहोगे। ठीक है, ट्रेंड के साथ रहोगे तो आपको ट्रेंड कैसे मिलेगा। एक दिन क्लोज होगा, उसके बाद उसको पकड़ पकड़ के हम लोग चलना शुरू कर देंगे। तो इस तरीके से हम लोग स्टॉक, अब इस यहाँ पे स्टॉक में थोड़ी सी रेजिस्टेंस दिख रहा है। यहाँ पे 1355 एक रेजिस्टेंस एरिया है। या ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं करेंगे ट्रेड, मेरा तो हो गया। और हमारे पास बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिनको कि हम ट्रेड कर सकते हैं। जैसा कि यहाँ पे अब दिख रहा है आपको, मैंने बना रखा है एक सेगमेंट पूरा। इसको हम डे चार्ट पे जाते हैं, रीसेट करते हैं, और देखिए इधर पूरा लिस्ट बना हुआ है। बजाज फाइनेंस, ये भी आपको दिख रहा है अब, दिखा, क्लोज हो चुका है। इसका मतलब है कि अब फर्दर इधर जो है हम लोग सिर्फ और सिर्फ बाइंग की तैयारी करेंगे, अनटिल कि जब तक ये लो ना कट जाए। अगर ये लो कट जाता है तो फिर ये स्टॉक खराब हो जाएगा मेरे लिए। अभी मैं इसमें सिर्फ और सिर्फ बाइंग की प्रिपरेशन करूंगा। चलिए दूसरा देखते चलिए। ये ऊपर है, इसको देखेंगे नहीं, नीचे से अपने को चाहिए। ठीक है, लेकिन मेरा एक इसमें और एक फिल्टर है। जैसे ये देखिए अशोक लीलैंड। ठीक है, काफी अच्छे जगह पे है ये अशोक लीलैंड। और सारे ऑटो में मैंने पिछली बार बताया था मेटल गिर रहा है, तो मेटल गिरा था। ठीक है, इस बार मुझे CNX ऑटो जो है वो काफी ठीक लग रहा है। ठीक है, CNX ऑटो। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें आप देखो यहाँ पर इसने EMA के ऊपर क्लोज दिया है, प्लस गैप का इसने सपोर्ट लिया है। ठीक है, तो गैप का सपोर्ट लेने के बाद अगर इसको हम ट्रेंड लाइन इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, तो यहाँ कहीं एक बार इसमें थोड़ी बहुत रैली की उम्मीद हम कर सकते हैं। जब तक कि इसके ऊपर अगर निकलता है तो अच्छी रैली आ जाएगी। बट अभी फिलहाल शॉर्ट टर्म के लिए एक बाउंस ही मान लो, लेकिन वो है। ठीक, तो हमें ऑटो देखने चाहिए शेयर। जैसे अगर आइशर मोटर देखिए। ठीक है, यहाँ पे दिया था बट उसके बाद उसने नीचे की तरफ रखा, कोई कट नहीं हुआ। फिर नेक्स्ट डे यहाँ दिया, क्लोज आया, उसके बाद नेक्स्ट डे भाग गया। तो हमें इस तरीके के स्टॉक्स को ज्यादा प्रेफर करनी चाहिए। ये पूरा लिस्ट मैंने बना रखा है, अगर ये पूरी लिस्ट आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वीडियो के लास्ट में ये पूरी लिस्ट आपको उठा के दे दूंगा। ठीक है, अब जैसे मेरे पास एक स्टॉक है कोलपाल।
मैं इस पे ज्यादा फोकस हूँ। कोलपाल में क्यों फोकस हूँ, क्योंकि कोलपाल में बुलिस बेल्ट होल्ड का फॉर्मेशन बना, 20 EMA के ऊपर क्लोज हुआ। ठीक है, और बिल्कुल सही जगह है ये। तो मतलब ये एक स्टॉक ऐसा है कि नेक्स्ट आने वाले डेज में, ठीक है, इसको हम लोग इधर और इधर में, मतलब इधर हम आगे जाएंगे, और ये हमारा स्टॉक यहाँ इस दिन क्लोज किया इसकी वजह से। अब हम इसमें बाइंग का प्लान करेंगे लाइक दिस। यहाँ पे देखिए कितना अच्छा बाइंग था, 1945 से 21-2200 तक के लिए। तो ये ऐसा है ये। ठीक है, बाकी बहुत सारे स्टॉक्स हैं, बहुत सारे स्टॉक्स हमने निकाल रखे हैं। ठीक है, कि कौन सा 20 EMA के ऊपर क्लोज हुआ है, तो ये हमें डिसाइड करना है। जैसे ये एक चोला फाइनेंस है, ये भी बहुत अच्छे जगह पे है, क्योंकि इसमें भी 20 EMA के ऊपर क्लोज हुआ है। और प्लस यहाँ रेजिस्टेंस जो है वो काफी दूर है भी, मतलब 100 रुपए की दूरी है। तो हम एक बार इसमें प्लान कर सकते हैं कि हमें देखना है बाइंग। अब ये जो है ये स्टॉक हम नहीं से कर सकते, क्योंकि ऑलरेडी ये टॉप के आसपास है, क्योंकि प्रीवियस जो टॉप था वो ये था। ठीक है, और ये है अभी उसके आसपास है, तो इसमें हम बाइंग अभी नहीं करेंगे, इसको हम वेट करेंगे, छोड़ देंगे, ये हमारे काम का नहीं है। तो इस तरीके से आपको स्टॉक्स को चुनना पड़ेगा देख देख के कि कौन सा, जैसे ये है। ठीक है, इसका मतलब आप ले सकते हो 2862 और 2600, तो ये 2700, काफी लंबा लंबा स्टॉप लॉस है। तो हमें स्टॉप लॉस भी ध्यान रखना है कि हमें कौन सा स्टॉप लॉस सही देखेगा। ठीक है, अब मारुति है, इंडियन बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा एक अच्छा जगह पे है। ठीक है, जैसे डीएलएफ है, तो डीएलएफ सही जगह पे है। ठीक है, आप इसको देखो, प्रेस्टीज, इस तरीके से स्टॉक, ये देखिए एलटीएफ, ये एक आया, तो कौन सा स्टॉक है ये। और मैं कैसे निकालता हूँ ये आपको मैं बताता हूँ फिल्टर के साथ। आप ये देखिए, यहाँ जाइए, ठीक है, मेरे उस पर जाइएगा, आप कमेंट करिएगा लिंक, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। मैंने यहाँ बना रखा है डेली ओपन इक्वल्स टू लो। ठीक है, डेली ओपन इक्वल्स टू लो एंड डेली क्रॉसेस अबव 20 EMA। ठीक है, तो ये एक फिल्टर, फिल्टर तो बहुत सारे हैं, तो मैंने इसको बना रखा है। अभी जैसा क्या है, मैं इसको अगर बंद कर देता हूँ, अगर मैं इसको रन करता तो जो स्टॉक 20 के ऊपर क्लोज हुए हैं ये वही स्टॉक को निकाल के देगा। ठीक है, बट मैंने क्या किया कि इसमें एक एक्स्ट्रा कंडीशन लगा दी है कि मुझे वही स्टॉक निकाल के दो जो ओपन लो के साथ हो, तो उसमें स्टॉक फिल्टर हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे देखिए ट्यूब इन्वेस्टमेंट, कोलगेट पामोलिव और पेज इंडस्ट्री। ठीक है, अब हम आते हैं यहाँ पे, देखते हैं ट्यूब इन्वेस्टमेंट, TIIND इंडिया, ये स्टॉक है। अब इस स्टॉक को समझना ये है कि स्टॉक ऑलरेडी यहाँ हाई था, हाई के ही पास है, तो इसमें मैं बाइंग, मतलब मैं नहीं प्रेफर करूंगा। ठीक है, ये देखिए इधर से इसने चला, ये इतनी रैली हो चुकी है इसमें। अब ये कोलपाल को देखते हैं, कोलपाल। ठीक है, कोलपाल देखिए कहाँ से ऊपर से नीचे तक आया, ठीक है, कहाँ से गिर रहा है ये, तो स्टॉक नीचे है, नीचे से ऊपर की तरफ मूव करने की तैयारी कर रहा है, और ऊपर से बुलिश बेल्ट होल्ड के साथ है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि कोलपाल में हम, जब तक कि अपना आज पिछले दिन का लो नहीं कट करता है तब तक, अब कभी भी ये डिप मारेगा तो हम इसको 15 मिनट पे बाई की सोचेंगे। ठीक है, और तीसरा एक और था, पेज इंडस्ट्री, ये भी ऊपर है टॉप के पास, तो इसमें मैं बाइंग नहीं करूंगा, मेरे पास सिर्फ एक स्टॉक निकल के आया। ठीक है, बाकी बहुत सारे स्टॉक है, जैसे डीएलएफ है। ठीक है, डीएलएफ मैंने बोला कि डीएलएफ बहुत अच्छे जगह पे, क्यों, क्योंकि डीएलएफ में इसने 20 के ऊपर आया। ठीक है, और बस ये रहा। तो अब नेक्स्ट कभी भी ये जब आएगा ना, इधर आगे की तरफ, फर्दर इधर आगे, तो हम इसको सिर्फ और सिर्फ बाइंग की प्रिपरेशन में देखेंगे, बाइंग ही करेंगे। जैसे यहाँ देखिए, गैप अप हुआ, नीचे आया, फिर कितना अच्छा रैली हुआ। तो ये आपका स्टॉक सिलेक्शन ऐसे होना चाहिए। ठीक है, और इसके ऊपर मैं वीडियो बना के बता दूंगा आपको, पूरा वीडियो बनाऊंगा, और भी आप बस थोड़ा सा लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, अच्छा लगेगा तो आप बताइए कि आपको क्या चाहिए। मैं और भी चीजें इसमें ऐड कर करके आपको निकाल निकाल के दूंगा कि कौन सा कैंडल स्टिक कब देखना चाहिए, किसको कैंडल स्टिक को कहाँ देखना है, गैप कहाँ निकलता है, ये सारी चीजें हैं। ठीक है, अभी एक चीज मुझे याद आया, देखते हैं हम लोग, आपको याद होगा, जाके आप पूरा पुराना वीडियो देखिएगा, उसका लिंक दिया हुआ है इसमें, देख लीजिएगा। हिंडाल्को मैंने आपको दिया था सेल के लिए। ठीक है, हिंडाल्को देखिए यहाँ पे आया था, 1100 के आसपास आया था, और 1020 का लो लग गया। लेकिन मैंने आपको सेल दिया था, मैंने आपको सेल दिया था 1140 पे,
ये मेरा खुद का सॉफ्टवेयर सिस्टम है। और मैंने बोला भी था कि एक बार यहाँ से इसने दिया, ठीक है, दूसरी बार यहाँ से आया है, पहली बार इधर से आया, थोड़ा सा गिरा, दूसरी बार यहाँ से आया, फिर 20 पे गिरा, तीसरी बार यहाँ से दिया और फिर 20 को तोड़ता हुआ नीचे उतर गया। क्यों? क्योंकि जब ये ट्रेंड बन जाता है इस तरीके से, तो एक बार रिस्पेक्ट करता है, दो बार रिस्पेक्ट करता है, तीसरी बार अगर रिस्पेक्ट करेगा तो ये फिर ऊपर जाकर और तेज गिरेगा। लेकिन इसने तीसरी बार ही नीचे की तरफ मूव दे दिया। तो ये हमारा इंडिकेटर है जो हमने बना रखा है। ठीक है, कमेंट करिएगा, आपको भी मिल जाएगा, कोई टेंशन नहीं है, सब चीजें मिलती हैं। ठीक है, तो ये इस तरीके से, इसी तरीके से हमने जेएसडब्ल्यू स्टील में भी बोला था, जेएसडब्ल्यू स्टील। ठीक है, 20 के नीचे आया, लेकिन हमने इधर ही कहीं सेल दिया था आपको, ऊपर में। हमने ऊपर में ही सेल दे दिया था, और ये देखिए कहाँ तक आया, 1260। और ये हमने कहीं यहाँ कहीं ऊपर में 1320 20 के आसपास हमने सेल दिया था। इसको सेल कर लो, क्योंकि ये बुलिश बेल्ट बेयरिश बेल्ट होल्ड बना था, और उसके बाद ये नीचे की तरफ स्लिप कर गया। ठीक है, जो कि हमारा एक वीडियो है सीएनएक्स मेटल के नाम से, तो हमने बता दिया था, मेटल इंडेक्स। ठीक है, जो हमने बोला भी था कि यहाँ नीचे तक गिरेगा। ये जब ब्लू कलर का फॉर्मेशन हो जाता है तो ये बोलता है कि चेंज हो रहा है, पोलरिटी चेंज हो रही है, पोलरिटी बदल रही है। ठीक है, तो उसी तरीके से सिल्वर है, गोल्ड, देखिए सब में चेंज होते हैं, जैसे ऊपर से है नीचे की तरफ। मैंने कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ बनाता हूँ कि हाँ क्या है, कॉपर है, यहाँ से दिखाया कॉपर में भी सेलिंग आ गई। ठीक है, तो ये मिलता है अपने को, बनता है। जैसे अभी निफ्टी है, निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पर हम जाते हैं, तो आप देखो कि यहाँ बॉटम पर बना था फॉर्मेशन, ये बॉटम पे। ठीक है, अब ये टॉप पे फॉर्मेशन हो रहा है, अभी यहाँ टॉप पे बना और उसके तरफ से नीचे है, कहाँ तक आएगा? तो जहां ये फॉर्मेशन होगा, यहाँ से कहाँ तक आएगा? ये 20 तक आएगा। 20 के ऊपर आकर के ये रुकेगा और दिखेगा कि यहाँ पे क्या ये कर सकता है। जैसे यहाँ से नीचे से ये चल के गया 20 के पास, तो 20 के पास जाकर के अगर ये ग्रीन क्लोजिंग करता है तो हम ऊपर की तरफ ले जाते हैं, लेकिन अगर ऊपर से गिरते हुए 20 के पास यहाँ इस तरीके से दिया, ऊपर रेड देगा, हम नीचे की तरफ सोचना शुरू कर देते हैं। थोड़ा समय लगेगा समझने के लिए, बट कैंडल स्टिक में आपको ये दो तीन चीजें आपको देखनी पड़ेंगी। ठीक है, बाकी तो कोई डाउट हो तो बताइएगा, मैं आपको बता के दूंगा। जैसे भी लुपिन है, लुपिन में ओपन लो सेम है। ठीक है, इसका हाई भी कट गया, 20 के ऊपर भी क्लोज हो गया। इसका मतलब है कि लुपिन में कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अच्छा मूवमेंट आने का चांसेस है। ठीक है, एक स्टॉक है मैक्स हेल्थ, ये देखिए, दिख रहा है कहाँ पे टॉप पे सेल दिया, कहाँ पे हमने बाइंग किया। ठीक है, तो ये तो समझना पड़ेगा, थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, तो वीडियो देखिए, समझिए, कुछ सीखिए, और सीखने के बाद मुझसे पूछिए अगर कोई भी डाउट आता है। बट मेरा जो व्यू है निफ्टी बैंक निफ्टी का, वो सामने आपको मैंने दे दिया कि यही है। स्टॉक्स मैंने आपको भी बता दिए, इस तरीके से है। अगर आपको ये चाहिए इस तरीके का मतलब स्कैनर, तो आप स्कैनर लिख दीजिए कमेंट में। ठीक है, चाहे यूट्यूब हो या इंस्टाग्राम हो या मेरे चैनल पर हो, कहीं भी आप सिर्फ लिख दो, मैं आपको ये स्कैनर शेयर कर दूंगा। कैसे लेते हैं, कुछ नहीं करना है अभी आपको, मैं सेकंड पार्ट में इसको बताऊंगा कि ये जितने भी स्टॉक्स आते हैं इसमें, ठीक है, जितने भी स्टॉक्स आएंगे, जैसे इसको अगर मैं बंद कर देता हूँ, तो जितने भी स्टॉक्स आएंगे इनको एक एक करके कैसे देखना है, और ये जो नीचे का जो सेगमेंट है, ये पूरा, इसको कैसे बैक टेस्ट करके हम लोग इसका रिजल्ट निकाल के देख सकते हैं। ठीक है, तो आपको अच्छा लगे तो आप कमेंट करिए, शेयर करिए कि आपको क्या चाहिए, तो मैं आपके लिए सारी चीजें बना करके बता दूंगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा है, बट देखिएगा तो सीख जाइएगा थोड़ा बहुत। ठीक है, चलिए, धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।